आप सब TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी के राह देखतनी। ई एगो सोचल विचारल ढंग से बाइबल की पुस्तकन का अध्ययन हवे। ए कार्यक्रम का उद्देश्य है कि संसार के बनावे वाले परमेश्वर की उद्देश्य के जानी और उनके इच्छा के अनुसार चल सकें। यही उद्देश्य के साथे हम ई कार्यक्रम आप खातिर हाजिर करतनी। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय श्रोता, ये 6 अध्याय के मुख्य विषय है गलील के झील। पूरब तट पर प्रभु यीशु मसीह द्वारा 5000 भीड़ के भोजन से तृप्त कैले। ई उनकर चौथ का काम है, यानी कि ई चौथ का आश्चर्य कर्म के उल्लेख हमनी के चारों सुसमाचार में। इस सुसमाचार के तुरंत बाद प्रभु यीशु मसीह जिंदगी के रोटी से संबंधित उपदेश दे रहल बाड़े। यूहन्ना 20 अध्याय के 30 और 31 पद में यूहन्ना लिखताड़े एह तरी से, यीशु अन्य चिन्ह भी चेलन के सामने दिखौले जौने किताब में ना लिखल गइल, पर ई जौन लिखल गइल तथा ऐसे लिखल गइल कि तू विश्वास कर कि यीशु ही परमेश्वर के बेटा मसीह हवे और ई विश्वास क के उनका नाम से जिंदगी पाव। श्रोता, हम यहाँ देखब कि प्रभु यीशु 5000 के खाना भर पेट खियौले और वही के साथ उ ई बता रहल बाने कि उ परमेश्वर के सच्चा रोटी है। प्रिय श्रोता, त एकरा बारे में ज्यादा जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेहनी। हाँ, तो देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 1 पद से लेके 4 पद रउआ अपना पवित्र शास्त्र बाइबल में देखी। एह तरी से लिखल बा, ए बात के बाद यीशु गलील के झील तिबिरियास के ओह पार चली गइलन और एगो बहुते विशाल भीड़ के वहाँ पीछे चलत आवत देखले, काहे कि उ ओह आश्चर्य कर्म के देखले रहे लोग जौना के उ बीमार सब पर करत रहन। यीशु पहाड़ पर चढ़ गइले और चेलन किने बैठ गइलन और सबके फसह के पर्व नजदीक रहे। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु अपना चेलन के साथ एगो पहाड़ पर बैठ गइलन और फसह के पर्व के समय निकट रहे, नजदीक रहे। प्रभु जी एगो बहुत बड़ भीड़ के अपना किने आवत देखले। तब प्रभु यीशु फिलिपुस से पूछले कि अतहत भीड़ के कैसे व्यवस्था कइल जाई। फिलिपुस और अंद्रियास बढ़िया दोस्त रहन, दोनों साथ साथ रहत रहे लोग। ये दोनों पक्का दोस्त तथा जिगरी दोस्त रहे लोग, पर बोल चाल में धीमा रहे लोग और एगो बढ़िया वक्ता भी रहे लोग। अब सवाल ई उठता कि प्रभु जी फिलिपुस से ई सवाल काहे कैलन। ए बात के जवाब आगे आवे वाला पद में देखे के। तरौआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेही। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 5 पद से लेके 9 पद में एह तरी से लिखल बात सुनी। जब प्रभु यीशु अपन आंख उठा के अपना किने आवत देखले तब फिलिपुस से पूछले, ए भीड़ सब के खाना खाए खातिर हम कहवा से रोटी खरीदी। प्रभु यीशु अंद्रियास के ई बात परखे खातिर कैले, काहे कि उ खुद जानत रहन कि का करे के बा। फिलिपुस जवाब दिले, 200 दिनार के भी रोटी सब उनका खातिर प्राप्त ना होई कि हर एगो के तनकी मिले
ओकरा चेलन में से एगो अर्थात समौन पतरस के भाई अंद्रियास उनका से कहलन, यहाँ एगो लइका बा जेकरा किने जौ के 5 गो रोटी और 2 गो मछरी बा, पर इतने लोगन के खातिर उ 2 गो रोटी और मछरी और 5 गो रोटी का बा। प्रिय श्रोता, फिलिपुस के विश्वास के पर के खातिर इस सवाल कइल गइल रहे कि अतहत भीड़ के खियावे खातिर कैसे प्रबंध कइल जाओ, पर फिलिपुस प्रभु जी के अपना समझ और विश्वास के साथ जवाब दिहलन। श्रोता, दिनार रोमी पैसा रहे तथा एकरा के दूसर का शब्द में कहल जाए कि दिनार एगो रोमी मुद्रा रहे जौन की एक दिन के दिनार मजदूरी के बराबर रहे। फिलिपुस के जवाब रहे कि 200 दिनार सब के रोटी में प्राप्त ना होई, पर अंद्रियास के व्यवहार फिलिपुस से कुछ भिन्न बा। 8 और 9 पद में पढ़निया कि जौन धन उनका कीने बा ओकरा से ज्यादा खाना खरीदल संभव नहीं खे, और अंद्रियास के सूचना अनुसार ये रोटी सब और 2 गो मछली से काम ना चली। यहाँ तो बहुते बड़ भीड़ उमड़ल बा, अतहत भीड़ के कहवा से खाना खियावल जाई। 2 गो मछली और 5 गो रोटी, निराशा के अलावा और कुछ नहीं खे। ई रहल आदमी सबके प्रयास तथा कोशिश ई भीड़ के खाना कैसे खियावल जाई। अब हम देखम कि दिव्य प्रावधान के बारे में। श्रोता, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 10 पद में यह तरी से लिखल बा, यीशु कहले लोगन के बैठा दो। ओ जगह बहुते घास रहे, यही से पुरुष गिनती के लगभग 5000 रहे लोग और बैठ गए लोग। श्रोता, ध्यान रहे ये केवल ई पुरुष सब के संख्या रहे। यह 5000 लोगन में लइका बच्चा ना रहे लोग। लइका बच्चा के छोड़ के लगभग 5000 लोग रहे। लइका बच्चा के छोड़ के मरकुस अपना सुसमाचार में बतावताने कि प्रभु यीशु अपना चेलन से कहले कि एनी लोग के 50-50 के पाती में और 100-100 के पाती में एजा बैठा द घास पर लाइन से। हम देख रहल बानी कि हमनी के स्वामी हर एगो काम के बड़ा सुचारू रूप से कर रहल बने। जवन लोग प्रभु के काम में अनुशासन में ना रहे लोग, या एकरा के दूसरा शब्द में कहल जाए कि जौन लोग प्रभु यीशु के काम में अनुशासन पर ना ध्यान देले उ भूल करेलन। ध्यान राखी, प्रभु यीशु गड़बड़ी के प्रभु ना हमें। भीड़ सब के बैठा दियाला के बाद प्रभु जी अपना समर्थ के प्रकट करे शुरू कर दिले। श्रोता, कैसे अपना समर्थ के प्रकट कर रहल बने, त एकरा बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 11 पद से लेके 13 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी, हम पढ़ रहल बानी। तब यीशु रोटी लेले और धन्यवाद कह के ओह अतहत भीड़ के जवन बैठल रहन सा बांट दिहलन। वही तरी मछली के लिहले और ओहनी लोग के बांट दिहले। जब भीड़ खा के आघा गइल लोग तो उ अपना चेलन से कहलन, बाचल खुचल के बटोर ला लोग, ताकि कुछ नष्ट ना होके पावे। ऐसे उ बटोर ले और जौ के 5 गो रोटी सब के टुकड़ा से जौन की खाए वालन से बच गइल रहे 12 खांची बाचल रहे। श्रोता, यीशु स्वामी सबसे पहले जवन रहन उनका खातिर बाबू के धन्यवाद दिले, साथ ही अपना स्वर्गीय बाबू के धन्यवाद दिले कि बाबू के बेटा के महिमा करे जा रहल बाणे। और ई धन्यवाद क के 5 गो रोटी और 2 गो मछली बांट के दे दिले। और ई मछली
अतना आशीषित हो गई कि 5,000 लोग लइकन बचन के छोड़ के 12 खांची बाँच गई। श्रोता, ई 12 खांची उ टुकड़ा ना रहे जौन की जूठ छोड़ दिहल गई रहे। ई 12 खांची साफ सुथरा तथा साफ बाचल रहे। दूसरा शब्द में कहल जाए कि ई उ टुकड़ा रहे जौन की लोग एकरा के छुअले तक भी ना रहे लोग। ई टुकड़ा ऐसे रहे काहे कि प्रभु यीशु रोटी के तूर के बटले रहन। ई मुख्य विषय है कि प्रभु यीशु स्वामी 5 गो रोटी और 2 गो मछली सबके द्वारा 5,000 लोगन के खियौले और एकरा से अधिक भीड़ खा के आघा गई। खाना कम पड़े के अलावा 12 खांची औरी बाच गई। श्रोता, स्वामी प्रभु यीशु मसीह बहुतायत के परमेश्वर हवन। उ कहले, हम ऐसे आइल बानी कि झील के घाटी पर प्रभु यीशु मसीह के ह चौथ का अचरज भरल काम ह तथा चौथ का अचरज भरल चिन्ह ह। श्रोता, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 14 और 15 पद में यह तरी से लिखल बा। ध्यान से सुनी। जब लोग वो अचरज भरल काम के जवन ऊ कैले रहन देखले लोग त ऊ कहले लोग, सचहु उहे नबी हवन जौन की जगत में आवे वाला रहन। ऐसे यीशु ई जान के कि ऊ हमरा के बलपूर्वक राजा बनावे खातिर ले जाए चाहताने, फिर पहाड़ पर अकेला चली गइलन। श्रोता, हम देखनी है कि कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे केवल अचरज भरल काम के देखे खातिर घूमत फिरत रहन सा। आज भी ऐसने लोग के कमी नहीं खे। ऐसे लोग बहुत बाणे इस संसार में। यदि रउआ सुसमाचार प्रचार सभा के आयोजन करब त बहुत तनकी सा लोग एहमे रुचि ले ले, पर चंगाई सभा के नाम से सभा आयोजित करब त रउआ उनका खातिर कम जगह पड़ जाई। ऐसन ही भीड़ प्रभु यीशु मसीह के पीछे लागल रहे। कबहू इनका के राजा बनावे चाहत रहे लोग त कबहू नबी, पर आखिरी में इहे भीड़ क्रूस पर चढ़ा दिया लोग। ये भीड़ उनका के बलपूर्वक यहूदी सब के राजा बनावे चाहत रहे लोग। ऊ निसंदेह राजा हमें, पर राजपद के ग्रहण करे के उनकर ई राह ना रहे। ऊ एगो महान कार्यक्रम के पूरा क के राजपद के संभाले के रहे। ऊ सबसे पहले अपना राज के खातिर प्रजा के तैयार करे के बा। एकरा खातिर उनका के क्रूस के राह से होके जाए के बा। श्रोता, और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोल ली त खोल ले रहब। ओमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 16 पद से लेके 21 पद में एह तरी से लिखल बा। जब सांझ भइल त उनकर चेला झील के किनारा गइलन और नाव पर चढ़ला के बाद वो कफरनहूम के जाए के खातिर झील पार करे लगले। अन्हार हो चुकल बा और यीशु अबही तक ओहनी किने ना आइल रहन। बहुते जोर के आंधी चलला के कारण झील में लहर उठल रहे। जब वो 5 या 6 किलोमीटर तक खेवत चल गइले त यीशु के पानी पर चलत नजदीक आवत देखले लोग और ओहनी लोग डेरा गइले। पर प्रभु यीशु ओहनी के कहलन, हम हई, डेरा लो मत। प्रिय श्रोता, हम ए पद में एगो अद्भुत काम के पढ़निहा। अन्य सुसमाचार ग्रंथ में सब में हम पढ़तानी कि प्रभु यीशु मसीह अपना चेलन से कहले कि वो जल्दी झील के दूसरा तट पर पहुंचल और वो खुद पहाड़ पर दुआ प्रार्थना करे लगलन। यह पर्वत यानी कि यह पहाड़ की ऊंचाई झील से लगभग 3000 फीट रहे। वो झील पर आंधी टूट पड़ल
ई सही में एगो बहुते बरियार तूफान रहे। अब वही चेला सब से केवल कुछ ही दूर पहुंचल रहले। ई झील के आधा दूरी पर रहले कि ओ झील में बहुते आंधी तूफान उठ खड़ा भइल। वही भयानक तूफान के बीच ऊ देखले कि प्रभु यीशु झील पर चलत उनका नजदीक आवत रहले। ऊ तो बहुते डरा गइल रहले। लोग श्रोता, हम और रउआ होखती जा तो हमनियों के डरा जेती जा। फिर ऊ सवाल उठता कि काहे डरा गोले, काहे कि ऊ लोग प्रभु यीशु के ना पहचानत रहे। लोग ऐसन बहुते माता पिता बाणे की ना तो ऊ खुद प्रभु यीशु मसीह के पहचाने ले और ना ऊ खुद अपना बाल बच्चन के प्रभु यीशु मसीह के ना पहचानवावेलन तथा अपना बाल बच्चन के प्रभु के ना पहचान करावेलन। ऊ लोग प्रभु यीशु के नाम से डरा ले लोग, पर यहाँ प्रभु यीशु डरावे खातिर ना हमें। ऊ खुद कहलन, मत डरा लोग, हम ऊ हई जवन की तोहनी लोग में से प्रेम करीना। हम ऊ हई जवन की सड़क से बचावे और छोड़ावे खातिर आइल बानी कि तोहनी लोग अनंत काल तक जिंदा रह लोग। हम ऊ हई जवन की तोहनी लोग के रक्षक और सहायक हई। हम ऊ बल हई जवन की तोहनी लोग के केहू छू नहीं खे सकत और हर मुसीबत परेशानी समस्या से बचावे वाला परमपिता परमेश्वर हमें तोहर सहायक हमें। तोहन लोग के बचावे वाला प्रभु हमें और आश्चर्य कर्म करे वाला परमेश्वर हमें। तो श्रोता, आई और ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे पढ़ी यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय के 21 पद में एह तरी से लिखल बा। श्रोता, हम ए पद में देखनी है कि प्रभु यीशु मसीह एगो उपदेश देता रहे जेकर विषय है जिंदगी के रोटी। हाँ तरुआ एकरा बारे में जानकारी खातिर हमरा संगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय 22 पद से लेके 27 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी। दूसरा दिन भीड़ के जवन भीड़ ओह पार रह गइल रहे, ई सत्ता चलल की केवल एगो छोट नाव वहां रहे और ई भी कि यीशु चेलन के साथ नाव पर चढ़ल रहन, पर केवल चेला ही ओह पार चल गइल रहे लोग। तब तिरबिया से ओह जगह के निकट दूसरा छोट नाव आइल जहाँ प्रभु के धन्यवाद दिहला के बाद रोटी खैले रहे लोग। जब भीड़ देखले कि ना ही वहाँ यीशु बाड़े ना ही उनकर चेला लोग, तो ऊ खुद छोट छोट नाव पर चढ़ के यीशु के खोजत कफरनहूम पहुँचले लोग। जब वो लोग झील के दूसरा ओर अले लोग तो और ओहिजा यीशु के पौले लोग। प्रभु यीशु, तू यहाँ कब अइलहा? यीशु ओहनी लोग के जवाब देत कहले, हम तोहनी लोग से सच सच कहतानी कि तोहनी लोग हमरा के ऐसे नहीं खलो खोजत की चिन्ह देख, पर ऐसे कि तू रोटी खा के तृप्त भइल बाड़ा। ओ भोजन के खातिर मेहनत मत कर जौन की नाश हो जाला, पर ओह भोजन खातिर जौन अनंत जिंदगी तक बनल रहेला, जौना से कि आदमी के बेटा तोहनी लोग के दिही। काहे कि स्वर्गीय बाबू अर्थात परमेश्वर ओकरे ऊपर आपन छाप लगौले बाड़न। प्रिय श्रोता, प्रभु यीशु मसीह ओहनी लोग के साफ साफ बता देताड़न कि तोहनी लोग हमरा के काहे खोज रहल बाड़ा लोग। तोहनी लोग हमरा के ऐसे खोज रहल बाड़ा लोग कि हमनी के फ्री तथा मुफ्त में खाए के रोटी मिले। तोहनी लोग हमरा के ऐसे खोज रहल बाड़ा लोग कि बिना हाथ गोड़ थकौले जब खाना मिल ही जाए के बाद तो का जरूरी बा मेहनत और मजदूरी कैला के। श्रोता, आज भी ऐसा बहुते भाई बहन बाणे प्रभु यीशु मसीह की ने आपन भौतिक जरूरत के पूर्ति खातिर तथा आपन भौतिक आवश्यकता के पूरा करे के उद्देश्य से आवेलन। प्रभु यीशु
ओहनी लोग के बतौले कि तोहनी लोग के रुचि यीशु में नहीं खे, तोहनी लोग के रुचि पेट से बा। हाँ तब प्रिय श्रोता, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर रुआ हमरा के आज्ञा दही। परमेश्वर रुआ सबके आशीष प्रदान करस।